जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड यानी काशी फल या कद्दू में गुप्त दान जैसे स्वर्ण, चांदी, रुपया, पैसा रखकर गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा कर गोधृत फल अन्न दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान देने से विशेष फल मिलता है। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाई जाती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था। उसके बाद ही वह भोजन किया करता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनका दान अब बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी वहाँ से एक उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि राजन, तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है। तुम दान करो और भोजन ग्रहण करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले के वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी सवामन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने को नहीं दिया। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये आंवला नवमी की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।